एक ही क्वेश्चन है जो कि जेई मेन 26 में पूछा गया है और ये क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड पे बेस्ड है। देखो इसमें पढ़ने का दरकार है कि ए सिंपल पेंडुलम एज ए बॉब विद मास एम, ठीक है, एक मास एम है, ऐसे बना लेते हैं। एक सिंपल पेंडुलम है, इसमें कोई स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में यहाँ पे हमने एक पेंडुलम लगा रखा है, इसका मास हमें एम दे रखा है, ठीक है। एंड चार्ज क्यू, इसके ऊपर कितना चार्ज है, चार्ज भी हमें दे रखा है क्यू, इस पे चार्ज है क्यू, ठीक है। एंड देन द पेंडुलम स्ट्रिंग हैज नेग्लिजिबल मास, ओके, हम जो स्ट्रिंग है इसके मास को बिल्कुल नेग्लिजिबल मास, इसका मतलब मास जीरो है। एंड व्हेन ए यूनिफॉर्म एंड हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज अप्लाइड, ओके, हमें गिवन है यूनिफॉर्म एंड हॉरिजॉन्टल, तो क्या होगा, देखो अगर हम यहाँ पे कैसे फील्ड अप्लाई करेंगे, हम एक यहाँ पे इस तरीके से कोई फील्ड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये फील्ड इस चार्ज को, इस पेंडुलम को अपने साथ डिस्प्लेस करेगा। हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, इस ई फील्ड में चार्ज रखा हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर फोर्स अप्लाई करता है। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो जो फोर्स अप्लाई होगा वो अलोंग द फील्ड क्यू इंटू ई बन के आता है। अगर चार्ज क्यू है, पॉजिटिव चार्ज है, तो जो फोर्स बनेगा वो फोर्स की वैल्यू क्या बनती है, फोर्स की वैल्यू बनती है क्यू इंटू ई और अलोंग द फील्ड बन के आएगा, मिल जाएगा। अब तो क्या करेगा, अगर आप ऐसे मानो कि पेंडुलम आपके पास में है, देखो ये अगर पहले कोई फील्ड नहीं है तो पेंडुलम में यहाँ पे ऐसे कोई कोई आपके पास में मतलब चार्ज रखा हुआ है, देखो जैसे फोर्स आएगा फील्ड आएगा, फील्ड के साथ में देखो ऐसे मूव करेगा आगे की तरफ, क्योंकि फील्ड ने उसको डिस्प्लेस करा दिया आगे की तरफ। देखो अब ये जो पेंडुलम है ये मूव करके यहाँ चला जाएगा, ठीक है। अभी कितना एंगल बनाएगा स्टार्टिंग से, हम इसको मान लिया थीटा एंगल बनाएगा, और कितना फोर्स लगा, फोर्स लगा इसके ऊपर Q इंटू ई, ये समझ आया, ठीक है। देखो अब हमें दरकार है कि Q इंटू ई द फाइनल टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन द पेंडुलम अटेन्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन, ओके। अब यहां पे आके क्या करा, ये स्टेबल हो जाएगा, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स जीरो बन जाएगा। देखो थीटा एंगल पे डिस्प्लेस हुआ है, तो हमें बताना है कि इस स्ट्रिंग में कितनी टेंशन होगी। देखो डायग्राम को यहां बना लेते हैं एक बार। हमारे पास में जो डिस्प्लेसमेंट होने के बाद में पेंडुलम, पहले ये इनिशियल पोजीशन थी, अब चला जाएगा यहाँ पे, ये यहाँ चला गया। अब इस पे दो फोर्स अप्लाई हुए, सर फोर्स कौन कौन से, देखो नीचे की तरफ अप्लाई होगा mg फोर्स, यहाँ पे फोर्स अप्लाई हुआ Q इंटू ई, और ये टेंशन हमसे पूछा है, बताओ टेंशन कितनी होगी, इक्विलिब्रियम में स्टेबल हो गया, जाके रुक गया यहाँ पे ये, ठीक है। अब हम तो ब्रेक कर सकते हैं कंपोनेंट में, टेंशन को ब्रेक करें। देखो अगर थीटा कंसीडर कर रखा है हमने, थीटा गिवन नहीं है हमें, तो थीटा है, थीटा इज नॉट गिवन, थीटा गिवन नहीं है, तो थीटा हमारे आंसर में आना भी नहीं चाहिए, ठीक है। देखो अगर आप इसके ऑप्शन देखो तो कहीं थीटा गिवन नहीं है, एम जी ई और क्यू गिवन है, ठीक है। देखो हमने कुछ समझ थीटा, देखो थीटा बनेंगे तो एक में एक कंपोनेंट यहाँ बनेगा, एक कंपोनेंट ये बनेगा। अगर ये थीटा है तो ये बन जाएगा आपस में टी कॉस थीटा, और ये बन के आ जाएगा आपके पास में टी साइन थीटा। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो वर्टिकल फोर्स इक्वल हो जाएंगे, इसका मतलब टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा की वैल्यू एम जी के बराबर बनेगी, और ये टी साइन थीटा ये बन जाएगा टी साइन थीटा की वैल्यू क्यू इंटू ई के बराबर हो जाएगी, ये तो बनेगा। अब मुझसे टेंशन पूछा है, सर एंगल तो पता ही नहीं मुझे थीटा क्या है, मुझे एंगल नहीं पता थीटा क्या है। अगर एंगल नहीं पता है तो हम फिर भी टेंशन निकाल सकते हैं, कैसे, हमने क्लास 10th में एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, क्या हम क्लास 12th में भी मैथ में एक आइडेंटिटी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं हम ये पढ़ते हैं कि साइन थीटा स्क्वायर या कॉस, साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों के स्क्वायर को अगर आप ऐड करोगे तो वैल्यू 1 होती है, ये तो बेसिक 10 से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इन दोनों का स्क्वायर कर दूं और ऐड कर दूं, देखो इसका बनेगा स्क्वायर हमारे पास में टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या बनेगा एम स्क्वायर जी स्क्वायर, ठीक है जी। ये बनेगा टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर, दोनों को ऐड करो इक्वेशंस को, देखो क्या बन गया हमारे पास में, ये बन गया हमारे पास में टी स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, ये बन गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू बनी हमारे पास में एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और स्क्वायर, देखो ये वैल्यू बन गई आपके पास में 1, ये हट गया, ये वैल्यू 1 बनी, क्या वैल्यू बनी हमारे पास में टी स्क्वायर इज इक्वल टू इट इज एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और ई स्क्वायर। आप यहां से स्क्वायर हटाओगे तो ये रूट लग जाएगा, तो आपको टेंशन मिल जाएगी, टेंशन इज इक्वल टू रूट एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर। अब आप ऑप्शन चेक कर लो आपके लिए, देखो ऑप्शन बनेंगे हमारे पास में, ऑप्शन
बी सही होगा तरीके से। ठीक है, इसमें एक पार्ट और पूछ सकते हैं हमसे पूछे एंगल बताओ कितना बनेगा। देखो अगर मुझे एंगल निकालना है तो मैं इन दोनों को डिवाइड कर सकता हूं, मैं इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करूंगा, देखो तो टेंशन कट जाएगी, ये बनेगा cot थीटा बनेगा या tan थीटा बन जाएगा, और यहां से हम tan थीटा में इनवर्स निकाल लेंगे, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स समथिंग, ऐसे कुछ निकाल सकते हैं। आपको समझ में आया? थैंक यू सो मच।